हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं वंस वी गेट मैरिड के एपिसोड नंबर 23 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ की प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो देखें। उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब शीशी और जिन सोए होते हैं तो तभी जिन को फे की कॉल आती है, तो वो फिर उसकी कॉल साइड पे जाके सुनने लगता है। फे जिन को इन्फॉर्म करते हैं कि मिस्टर एलेक्स बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से उनको अभी रिप्लाई नहीं दे सका है। और ये बातें शीशी भी सुन लेती है। फिर जिन फे से कहता है कि अब हम एलेक्स से ईमेल्स के थ्रू रब्ता करते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और शीशी भी उसे बेड पर आता देखकर सोने का नाटक करने लगती है। और जब जिन उसके पास आते हैं तो वो फिर सोते हुए ही उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा शीशी को एक छाता दिखाती है कि तुम ये काम पर ले जाओ, इस तरह तुम बैड थिंग से बच जाओगी। और जिन की मॉम तो शीशी को एक स्टिक देने लगती है कि अगर अब तुम्हें कोई बुली करने लगे तो उसे ये स्टिक दे मारना। जिन उन्हें कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रैंडमा तो शीशी से कहती है कि तुम स्टोर पे ना जाओ बल्कि ऑनलाइन ही ये वर्क कर लो। और जिन की मॉम भी इस बात पर एग्री करती है, लेकिन जिन उन्हें कहता है कि शीशी स्टोर पर ज़रूर जाएगी और उन सबको हैंडल भी कर लेगी। उन दोनों को एक दूसरे में यूं मगन देखकर ग्रैंडमा और मॉम तो वहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ पर फिर जिन जब शीशी को किस करने की बात करता है तो शीशी उसे आइज क्लोज करने को कहती है और फिंगर से उसे हिट करने ही वाली होती है, तो जिन तो उसे वहीं पर ही किस कर लेता है। फिर वो दोनों अपने अपने वर्क पे जाने लगते हैं। फिर जब वो दोनों स्टोर पर आती हैं तो वहाँ पर तो लोगों ने उनकी पिक्चर्स लगाई होती हैं और उन पर बड़ा सा पेंट भी किया होता है और साथ में डेवल कपल भी लिखा होता है। जिन तो ये देखकर शीशी से कहते हैं कि देखो इन लोगों ने ये सब करने के लिए हमारी कितनी प्यारी सी पिक्चर्स चूज़ की हैं। शीशी तो बस गुस्से में वो पोस्टर्स उतारने लगती है। फिर शीशी जिन को ऑफिस जाने के लिए कहती है। जिन भी उसे यहाँ पर अपना ध्यान रखने को कहता है और साथ में ये भी कि अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल करके बताना, मैं फ़ौरन से आ जाऊंगा। इतने में फिर उसे टाइम का बताता है कि ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। फिर जिन उसे कोई भाषण देने ही लगता है तो शीशी उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो। तो फिर जिन उसे प्यार से किस कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। उधर रैन को उसकी असिस्टेंट से पता चलता है कि जिन को फिलहाल के लिए वाई मॉल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये देखकर तो रैन काफ़ी शॉक्ड होती है। फिर वो एक दो शेयर होल्डर से जिन के बारे में बात करने का सोचती है। दूसरी तरफ फे जिन को ऑफिस की सारी डिटेल्स ला कर देता है और अब जिन इस बारे में शेयर होल्डर से बात करने का सोचता है, क्योंकि अब जिन को उनकी फेवर चाहिए थी, तभी वो इस मसले को हल कर सकता था। फिर यहाँ पर फे उसे डायरेक्टर चैन की वाइफ की बर्थडे का भी बताता है और वो दोनों फिर उस मौका पर मिस्टर चैन से बात करने का सोचते हैं। फिर बाद में शीशी जब एलेक्स को ईमेल कर रही होती है तो तभी वहाँ पर फे भी शीशी को खाना देने आता है जो जिन ने उसके लिए भिजवाया था। और शीशी के पूछने पर फे उसे बताते हैं कि वो अभी वर्क पे है। फिर शीशी जिन को उसके लिए खाना भेजने पर थैंक्स का मैसेज करती है। जिन एक डायरेक्टर से काम की बात करने आया होता है, लेकिन यहाँ पर तो उस डायरेक्टर के मिजाज ही अलग होते हैं। वो तो जिन की कोई बात भी नहीं सुनता और उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं अभी बिजी हूँ। फिर जिन फे से बात करने लगता है और तभी उसकी नज़र वहाँ पर रैन पे पड़ती है। रैन भी उसे देखकर हाय करती है और फिर वो दोनों वर्क को लेकर बात करने लगते हैं। यहाँ पर रैन उसे कहती है कि तुम अगर अभी भी शीशी को छोड़ दो तो फिर मैं तुम्हारे लिए डायरेक्टर्स को एग्री कर सकती हूँ, लेकिन जिन उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फेवर की ज़रूरत नहीं है और शीशी का साथ तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इससे मुझे बिजनेस से लॉस ही क्यों ना हो जाए। और ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर जिन एक और डायरेक्टर से मिलने आता है तो उस वक्त वो ऑफिस में नहीं होता और ना ही उसके आने का पता होता है कि वो कब आएगा। फिर जिन उसे बहुत सारी कॉल्स भी करता है, लेकिन वो आगे से कॉल्स पिक नहीं करता। उधर स्टोर पर शाओ शीशी को घर छोड़ने की बात करती है, लेकिन शीशी कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी और उसे वहां से जाने को कह देती है। और तभी एक स्ट्रेंजर शीशी पे अटैक कर देता है। शीशी तो उस स्ट्रेंजर को वहां देखकर काफ़ी डर जाती है और तभी फिर वहाँ पर जिन और फे की एंट्री होती है। शीशी तो जिन को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। और फिर
यहाँ पर जिन शीशी को तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ ना। फिर शीशी जिन को किस कर लेती है और फे भी उस बदमाश को मार के वहीं पर ही खड़ा होता है। शीशी तो फिर से जिन को इमोशनल होकर हक कर लेती है। फिर रात को जब शीशी की आंख खुलती है तो तब जिन बिस्तर पर नहीं होता। उसे पता चल जाता है कि वो बैठा अभी भी काम ही कर रहा होगा। वो फिर उसके लिए खाना लेकर जाती है और यहाँ पर वो मिस्टर चैन की वाइफ को भी देख लेती है। तो जिन उसे बताता है कि मैं कल मिसिस चैन की बर्थडे पर जाऊंगा, तो फिर शायद मुझे आने में लेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे शीशी श्याओ से मिसिस चैन का पूछती है तो वो उसे बताती है कि मॉडलिंग में ये मेरी सीनियर रह चुकी है और उसे मिसिस चैन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी देती है। अब शीशी कहती है कि अगर मिस्टर चैन को मनाना है तो पहले उसकी वाइफ को अपनी साइड पे करना होगा। रात को जिन जब मिसिस चैन की पार्टी में जा रहा होता है तो वहाँ पर शीशी उसी का वेट कर रही होती है। तो जिन उसे वहाँ देखकर काफी सरप्राइज होता है। तो यहाँ पर शीशी उसे कहती है कि इस पार्टी में हमें इकट्ठे ही जाना चाहिए। तो उस वक्त जिन स्माइल करने लगता है। फिर वो दोनों पार्टी में जाने लगते हैं। वहाँ पर जिन मिस्टर चैन से बात करने की ट्राई करता है तो वो तो आगे से पार्टी में काम की बात करने के हक में नहीं होता। शीशी भी ये सब देख रही होती है। वो फिर मिसेस चैन के पास जाती है और वहाँ पर रैन भी आई खड़ी होती है। यहाँ पर शीशी मिसेस चैन को अपने हस्बैंड से मिलवाने ले जाती है। फिर शीशी जिन को मिसेस चैन से मिलवाती है और मिसेस चैन भी मिस्टर चैन को जिन और शीशी से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी शीशी मौका का फायदा उठाकर मिस्टर चैन और जिन को वर्क की बात करने के लिए कहती है। तो मिसेस चैन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर मजबूरन चैन को जिन से बात करनी ही पड़ती है और वो उसे साइड पे आने को कहता है। जिन शीशी से पूछते हैं कि मिसेस चैन तुम्हारी कब से फ्रेंड बन गई। तो शीशी उसे बताने लगती है कि श्याओ ने उसे मिसेस चैन से मिलवाया था और फिर वहाँ पर उसने मिसेस चैन के ड्रेस को सेट करने में उनकी हेल्प की थी। तो वो उससे बहुत खुश हुई थी और वहाँ पर वो उसकी फ्रेंड बन गई थी और तभी उन्होंने अपनी बर्थडे पर भी इनवाइट किया था। जिन तो शीशी से काफी इम्प्रेस होता है और उसे गुड कहता हुआ मिस्टर चैन के पास जाने लगता है। तभी रैन भी शीशी के पास आती है। वो भी अपने जले घटे अंदाज में उसे अप्रिशिएट करती है कि उसने बड़ी महारत से जिन की मिस्टर चैन से मुलाकात करवा ही दी है। तो शीशी भी आगे से स्माइल कर देती है। फिर शीशी जब जिन का वेट कर रही होती है तो तब जिन उसके पास आता है। तो शीशी उससे चैन के साथ हुई मीटिंग का पूछती है। तो जिन उसे कहता है कि वो नहीं माने। तो इस बात पर शीशी उसे हक करके तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं। तो जिन उस वक्त शीशी से कहता है कि वो मान गए हैं और वो खुशी से वहाँ पर उसे उठा लेता है और फिर वो रिवार्ड के तौर पर शीशी को किस कर लेता है। फिर बाद में फे और जिन अब आगे का प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ पर फे जिन से कहता है कि अगर हमने इस प्रॉब्लम से निकलना है तो हमें मिस्टर एलेक्स से जरूर मिलना चाहिए। अब वही उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब जिन मिस्टर एलेक्स से मिलने का प्लान बनाता है क्योंकि एक वाहिद वही अब उसकी होप था। फिर रात को जिन जब शीशी को बताता है कि मैं अब मिस्टर एलेक्स से मिलने इटली जा रहा हूँ तो शीशी भी उसे कहती है कि ये प्रॉब्लम उन दोनों की ही है क्योंकि मिस्टेक तो उन दोनों से ही हुई थी। तो वो भी जिन को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो जिन भी मान जाता है। शीशी तो भागकर अपना सूटकेस भी लाने लगती है जो उसने पहले ही पैक करके रखा हुआ था। तो जिन उससे पूछते हैं कि तुमने ये पहले ही प्लान बनाया हुआ था। तो शीशी उसे कहती है कि नहीं, असल में ये मैंने इसलिए पैक करके रखा हुआ था कि जब हम दोनों की फाइट होगी तो उस वक्त मैं आसानी से अपना सामान लेकर जा सकती हूँ। तो जिन उसे कहते हैं कि सो स्वीट, अब तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। शीशी कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर जिन उसे किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग इटली पहुँच आए होते हैं और अब मिस्टर एलेक्स से मिलने जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों ये प्लान बना रहे होते हैं कि अगर मिस्टर एलेक्स ने उन्हें माफ़ कर दिया तो वो लोग फिर उसकी ब्रांड को मिलकर आगे चलाएंगे। एंड देन यहाँ पर तो वो दोनों किस भी कर लेते हैं। फिर जब वो मिस्टर एलेक्स के स्टूडियो पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर एलेक्स तो स्टूडियो में नहीं है और ना ही वो लेडी उन्हें उस प्लेस का बताती है कि वो कहाँ गया है। फिर शीशी जब यहाँ पर मिस्टर एलेक्स के असिस्टेंट को देखती है तो वो तो फिर उसके पास जाकर उसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें लगाती है कि वो उसे मिस्टर एलेक्स की प्लेस का बता ही देती है कि वो कहाँ है। फिर शीशी जिन को आकर उस प्लेस का बताती है और वो दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं। अब शीशी और जिन तो काफ़ी तैयार होके उस पार्टी में पहुँचे होते हैं जहाँ पर एलेक्स होता है और एक धमाकेदार एंट्री देते हैं। यहाँ पर एक आदमी
जिमी दूसरे से पूछता है कि ये लोग कौन हैं, तो वो आगे से कहता है कि लगता है कोई सुपरस्टार ही होंगे। अब वो दोनों पार्टी में मिस्टर एलेक्स को देख ही लेते हैं, लेकिन उसके पास जाने से पहले ही गार्ड उनसे इनविटेशन कार्ड मांग लेता है। शीशी जिन से कहती है कि मैं इसे संभालती हूँ, तुम बस मिस्टर एलेक्स के पास पहुंचो। फिर जिन मिस्टर एलेक्स के पास जाता है तो वो तो उसे वहां देखकर काफी सरप्राइज होता है और उसे साइड पे आने को कहता है और शीशी को गार्ड अंदर नहीं जाने देता, तो वो फिर बाहर आ जाती है। वहां पर वो एक शॉप देखती है और वो सोचती है कि इस शॉप पर वो जिन के साथ आई थी और शॉपकीपर ने उन्हें बताया था ये टाइम कैप्सूल शॉप है और वो उन्हें एक लेटर लिखने को कहते हैं और वो उस लेटर को उनके लिए 10 साल संभाल कर भी रखेगा और तब जब भी वो चाहे उस लेटर को लेने आ सकते हैं। जिन तो शीशी को कहता है कि ये तो बस फजूल ही है, लेकिन फिर शीशी के कहने पर वो 2 कैप्सूल टाइम ले लेता है और वो दोनों फिर उस पर राइट करने लगते हैं। शीशी जिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बैड वर्ड्स ही लिख रहे होगे और वो अपने लेटर में भी जिन को पिग लिख देती है। अब प्रेजेंट में शीशी उस शॉप पर जाती है और उस शॉपकीपर से वो 2 कैप्सूल टाइम दिखाने को बोलती है। वो शॉपकीपर उसे कैप्सूल ला कर देता है। फिर शीशी जिन को लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगती है और जब वो उसे पढ़ती है तो तब पता नहीं क्यों शीशी काफी सैड हो जाती है। अब ये नहीं दिखाया जाता कि उसमें क्या लिखा हुआ था और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 23 खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।